अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अबॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस अपलोड सीरीज से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय द वे, जो आप प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया था। तो इस प्रोजेक्ट में हम हीरो सेक्शन को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, मगर उससे पहले हम पोजीशंस को कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में पोजीशंस का पार्ट रह गया था, उसको साथ कवर करेंगे और साथ हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं वेबफ्लो डिज़ाइनर की तरफ। बाय द वे, यहाँ पर मैंने एक मेड इन वेबफ्लो का टेम्पलेट ऐड किया है। ये मैंने क्यों ऐड किया है, ये आपको इस वीडियो में शो हो जाएगा। तो मूव करते हैं वेबफ्लो डिज़ाइनर की तरफ। तो सिंपली मैं इस टेम्पलेट को क्लियर कर लूँगा ताकि हम वर्क स्टार्ट कर सकें। तो सिंपली मैंने इस टेम्पलेट का कंटेंट, स्टाइल्स, कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स वगैरह को रिमूव कर दिया है एंड ये ब्लैंक टेम्पलेट हमारे सामने आ चुका है। तो सबसे पहले पोजीशन का पार्ट कवर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टिप ले लेता हूँ, देन इसके अंदर एक कंटेनर ऐड कर लेते हैं एंड देन इस पर मैं कुछ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ। तो सिंपली हम मूव करते हैं पोजीशन सेक्शन की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साइज़ के नीचे पोजीशन का सेक्शंस। पोजीशंस की यहाँ पर आपको 5 टाइप्स शो हो रही हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक को देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी पोजीशन होगी वो स्टैटिक होगी। स्टैटिक मीनिंग के सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप एलिमेंट्स या लेयर्स वगैरह को प्लेस करेंगे तो वो स्टैटिक रहेंगे। नंबर सेकंड पे आपको रिलेटिव यूज़ हो रहा है। रिलेटिव भी जस्ट लाइक स्टैटिक है, मगर इसको हम यूज़ करते हैं फर्दर एब्सोल्यूट के साथ मिला के। तो सिंपली हम यहाँ पर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का यूज़ देखेंगे, इन दोनों का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इस कंटेनर को रिलेटिव सेलेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ से इमेज ऐड कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं स्पॉटिफाई को मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड देन मैं इस इमेज एलिमेंट को पोजीशन से स्टैटिक से एब्सोल्यूट की तरफ मूव कर दूँगा। तो जब आप कोई भी एब्सोल्यूट पोजीशन पर एलिमेंट्स वगैरह को रखेंगे तो आपके पास इसको कस्टमली प्लेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट लाइक मैं इस इमेज एलिमेंट को इस तरफ मूव कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं कस्टमली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको सेट कर दिया है। मज़ीद इसमें हम राइट से 15% सेलेक्ट करेंगे तो मज़ीद इसकी पोजीशन जो है मूव कर जाएगी राइट से 15%। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है। इसी तरह अगर आप टॉप से करना चाहें तो टॉप से भी कर सकते हैं 10%। तो हम कस्टमली कहीं भी एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं एब्सोल्यूट के ज़रिए। अगर हमने एब्सोल्यूट पोजीशन को विदाउट रिलेटिवली यूज़ किया तो यहाँ पर आपको एरर देखने को हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने इस कंटेनर को रिलेटिव किया था एंड देन इस इमेज को एब्सोल्यूट किया था। तो रिलेटिव ये कर रहा है कि जो भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे वो इस कंटेनर के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू को सेटअप करने की ऑप्शन देगा। जैसे ही मैं इस एलिमेंट को रिलेटिव से स्टैटिक की तरफ कर दूंगा, ये इस तरफ रिलेटिव हो गया बॉडी एलिमेंट से, जो कि हमारा ये एलिमेंट है। तो इस वक्त जो एब्सोल्यूट वर्क कर रहा है वो बॉडी से रिलेटिव वर्क कर रहा है। तो मज़ीद इसमें अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज करें, जस्ट लाइक 10 की बजाय हम 75% देंगे तो यहाँ पर आ देगा, यहाँ पर आ चुका है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त जो एब्सोल्यूट है ये रिलेटिव है बॉडी एलिमेंट के। तो जस्ट लाइक मैं इसको वापस कंटेनर एलिमेंट को रिलेटिव करूँगा ताकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं वो कंटेनर के एरिया को फॉलो करें। और यहाँ से मैं इसको रिलेटिव कर दूँगा एंड देन ये इस वक्त 75% एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ने टॉप से की कवर की हुई है। इसी तरह यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। जस्ट लाइक टॉप लेफ्ट पर लेके जाना चाहिए किसी एलिमेंट को एंड मज़ीद यहाँ पर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं।
मज़ीद इसमें आपको फिक्स्ड एंड स्टिकी पोजीशन देखने को मिल जाएगी। फिक्स पोजीशंस आपके ब्राउज़र विंडो से अटैच हो जाएगी। जस्ट लाइक अगर आपने कोई भी एलिमेंट किसी भी जगह प्लेस कर दिया तो पूरे स्क्रॉलिंग एरिया में वो उसी जगह रहेगा। जस्ट लाइक आप किसी वेबसाइट पर कुकीज़ वगैरह अलाउ कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड इसी तरह स्टिकी भी जस्ट लाइक रिलेटिव एंड फिक्स पोजीशन का मिक्सचर है। ये मोस्टली यूज़ होता है नैव बार वगैरह में एंड अदर, इसके आगे हम यूज़ दिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर पोजीशन एलिमेंट्स में आपको जी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अब ये जी इंडेक्स क्या है? जी इंडेक्स समझने कि आपने बहुत से एलिमेंट्स को एब्सोल्यूट कर दिया है एक रिलेटिव कंटेनर के अंदर, एंड देन आप चाह रहे हैं आप अपने डिज़ायर एलिमेंट को टॉप या फ्रंट पर शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो इसको हम चेक करते हैं जी इंडेक्स को। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं एक और इमेज ऐड कर लूँगा। एंड देन यहाँ से इस इमेज को ऐड कर लेते हैं। बाय द वे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉप पर ऐड हो चुकी है, लेकिन इसकी पोजीशन इस स्टैटिक है, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट कर लेंगे। एंड देन आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एलिमेंट फ्रंट पर शो हो चुका है। तो मैं इसको फर्दर बैकग्राउंड दे दूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। यस, ये आइकन आपको अब शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो स्पॉटिफाई इमेज एंड ये वाली जो इमेज है आइकन की, इसमें स्पॉटिफाई वाली इमेज अब टॉप पे शो करे एंड देन उसके बिलो ये आइकन वाली इमेज शो करे, तो इसके लिए हम जी इंडेक्स यूज़ करेंगे। जस्ट मैंने स्पॉटिफाई वाली इमेज को सिलेक्ट की है एंड देन यहाँ से मैं जी इंडेक्स की वैल्यू हायर कर दूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन स्पॉटिफाई इमेज जो एब्सोल्यूट वैल्यू पर थी वो आपको फ्रंट पर शो कर रही है। एंड इसी तरह आप फर्दर इमेजेस को फ्रंट पर लाने के लिए जी इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। दैन अगर मैं चाहूँ कि जो इमेज जो हमने ऐड की है इसको टॉप पे लाएँ, तो इसके लिए हम पीछे वाली वैल्यू से ज़्यादा यहाँ पर जी इंडेक्स असाइन कर देंगे। जस्ट लाइक 4, तो ये आपको फ्रंट पर शो करेगा। तो यही थी पोजीशन, बाकी हम प्रोजेक्ट बनाते हुए कवर कर लेंगे। तो सिंपली अब हम मूव करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। बेसिकली हमने यहाँ पर इस वक्त हीरो सेक्शन कवर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बैकग्राउंड है, कुछ इमेजेस ऐड किए हैं, एक्सपोर्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड के ज़रिए भी। एंड देन इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो मूव करते हैं वेबफ्लो डिज़ाइनर की तरफ। इस कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर दें। मज़ीद ये आपको फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हमने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम वेरियस कलर्स जो इस डिज़ाइन फाइल में यूज़ हैं उसको हम वेरिएबल्स में ऐड कर लें, ताकि हमें बार बार कलर्स वगैरह कस्टमली असाइन ना करने बने। तो यहाँ से मैं कुछ कलर वेरिएबल्स में ऐड कर लूँगा। वेरिएबल्स ऐड करने का तरीका ही सिंपल सा है, बिल्कुल आपने यहाँ पर वेरिएबल्स में जाना है एंड देन यहाँ से न्यू वेरिएबल सेलेक्ट करना है। टाइप आपने कलर सेलेक्ट कर लेनी है, हम कलर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कलर को नेम दे दें। जस्ट लाइक यहाँ पर हम इस कलर को मेन बीजी दे देते हैं, मेन बैकग्राउंड, एंड देन यहाँ पर कलर की वैल्यू सेट कर देंगे। तो मज़ीद यहाँ पर मैंने वेरियस कलर्स जो इस डिज़ाइन फाइल में यूज़ हो रहे हैं वेरिएबल्स में ऐड कर लिए हैं। एंड इसी तरह हम फ़ॉन्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम सिंपली इस फ़ॉन्ट को गूगल फ़ॉन्ट के ज़रिए ऐड करके चेक कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स को ऐड करने के लिए सिंपली आपने ऐड फ़ॉन्ट्स पे चले जाना है। देन ये आपको वेबसाइट की सेटिंग पे रीडायरेक्ट कर देगा। देन ये मैं प्रीवियस फ़ॉन्ट डिलीट कर ऐड कर लेते हैं। एंड इसके मुख्तलिफ वेरिएशन भी ऐड कर लेता हूँ। जस्ट लाइक बोल्ड, सेमी बोल्ड एंड थिन भी ऐड कर लेते हैं। एंड देन मैं इस डिज़ाइनर को रिफ्रेश कर लूँ ताकि हमारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर विजिबल हो जाएं। नाउ हम चेक करते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर इनेबल हो चुके होंगे।